KW यानी किलोवाट वास्तविक शक्ति को दर्शाता है। यह शक्ति वास्तव में काम करती है, जैसे पंखा घूमना या मोटर चलना। जब कोई उपकरण शक्ति इस्तेमाल करता है तो वह किलोवाट में मापी जाती है। बिजली का बिल किलोवाट में इस्तेमाल हुई शक्ति पर आधारित होता है, इसलिए KW बिजली के इस्तेमाल की वास्तविक दर को बताता है। KVA यानी किलोवोल्ट एम्पियर आभासी शक्ति है। यह वह शक्ति है जो आपूर्ति से खींची जाती है। अगर आप एक मोटर को 10 यूनिट शक्ति देते हैं लेकिन काम केवल 8 यूनिट का होता है, तो आपूर्ति शक्ति KVA है और उपयोगी शक्ति KW है। ट्रांसफार्मर, जनरेटर और UPS की रेटिंग KVA में होती है। 10 KVA का उपयोग उपकरण की शक्ति क्षमता को दर्शाने के लिए किया जाता है। KVAR यानी किलोवोल्ट एम्पियर रिएक्टिव प्रतिक्रियाशील शक्ति है। यह शक्ति कोई काम नहीं करती, बस चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। मोटर, ट्रांसफार्मर और चोक में चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो शक्ति चाहिए होती है वह KVAR है। यह शक्ति मीटर में घूमती रहती है लेकिन कोई उपयोगी काम नहीं करती। KW इक्वल्स KVA चेयर्स पावर फैक्टर। पावर फैक्टर इक्वल्स W KVA। अगर पावर फैक्टर कम होगा तो KVA ज्यादा होगा। KVA ज्यादा होने से लॉस ज्यादा होगा और इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम भारी होगा। इसलिए इंडस्ट्रीज में पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए कैपेसिटर बैंक लगाया जाता है। KW का मतलब है काम। यह वह शक्ति है जो वास्तव में काम करती है, जैसे कि पंखे को घुमाना या मोटर को चलाना। यह शक्ति बिजली के बिल में दिखाई देती है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। KVA का मतलब है लोड। यह वह शक्ति है जो आपूर्ति से ली जाती है, चाहे वह पूरी तरह से इस्तेमाल हो या नहीं। ट्रांसफार्मर और जनरेटर जैसे उपकरणों की रेटिंग KVA में होती है। KVA उपकरण की आभासी शक्ति का माप है। यह वास्तविक शक्ति किलोवाट और प्रतिक्रियाशील शक्ति KVAR दोनों को ध्यान में रखता है। KVAR का मतलब है हानि लेकिन जरूरी। यह वह शक्ति है जो चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए चाहिए होती है लेकिन वास्तव में कोई काम नहीं करती। यह शक्ति इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम का एक जरूरी हिस्सा है, इसलिए KVAR इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए आवश्यक है, भले ही यह सीधे काम न करे।